हेलो जी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो आज का टॉपिक मेरा कुछ अलग है। ठीक है, आप लोग सोचते हो कि बस एक के पीछे पड़ी रहती है, ठीक है, और बुरा बोलती रहती है। बुरा नहीं बोलती हूँ, सच बोलती हूँ उसके लिए भी। बट क्या कहते हैं ना, आज मैंने देखा कि एक हमारी यूट्यूबर हैं और जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, तो वो है निधि। तो निधि को ना इतने गलत गलत कमेंट्स करते हैं लोग, और लोग उसकी वीडियो को देखना भी पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन इतने गंदे गंदे और गलत गलत भी कमेंट करते हैं कि ये है वो है वो है। आपको पता नहीं है कि कितनी कम उम्र में वो बेचारी, उसका पति उसको छोड़ करके चला गया, यानी कि उसकी डेथ हो गई। बहुत कम उम्र है, और एक छोटा सा बच्चा जिसको वो पाल रही है। और सच में बताऊँ ना, उसकी सक्सेस से ना, जो उसकी सक्सेस से कुछ यूट्यूबर्स भी जलते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ तो गलत है। और पहली बात तो ना, जो भी गंदे कमेंट करते हैं, चाहे वो निधि के लिए हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हैं, किसी भी औरत के लिए है, वो गलत बात है। ठीक है, तो उसके लिए, किसी भी औरत के लिए प्लीज़ भद्दे कमेंट ना करो। कि कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद, पता है, जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हो ना, तो एक उत्साह मिलता है, इंसान को जीने की राह मिलती है। लेकिन आप जब गंदे गंदे और भद्दे भद्दे कमेंट करते हो ना, तो जो इंसान जीना चाहता है ना, वो भी जीना की आस छोड़ देता है। तो जीने की आस छोड़ देता है या फिर अपना रास्ता बदल देता है। तो उसने ना इतनी मेहनत की है यूट्यूब पर। पहली बात तो यूट्यूब पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि दिन में एक वीडियो डाल पाना भी किसी को मुश्किल होता है। वो वीडियोस डालती है, अपना घर परिवार संभालती है, और यूट्यूब से उसने बहुत सक्सेस भी पाई है। और मैं तो चाहती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, ताकि एक यूट्यूबर्स को भी मिसाल बने। ठीक है, और आप लोग जैसा देखना चाहते हो वैसे ही दिखाती है, लेकिन ये हद तब होती है ना, जब आप लोगों की मानसिकता उसके कमेंट बॉक्स में दिखती है। तो प्लीज़, अगर आप ये बोलते हो कि मुझसे बोलते हैं, बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं एक औरत होकर के एक औरत का साथ नहीं दे रही, तो पहली बात तो ये बताओ कि क्या सही का साथ देना गलत है, या फिर एक औरत होकर के झूठ पे झूठ बोलती रहूं, वो सही है? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो ना, तो ये बताइएगा, क्या किसी के कमेंट बॉक्स में हम गंदगी ही भर सकते हैं? क्या किसी को नेगेटिव कमेंट्स करके या किसी को गलत बोल बोल करके ही ये हमारे संस्कार हैं? हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माँ बाप हमें ये सिखाते हैं, भले ही हमें कोई गलत भी कह रहा है, तब भी उधर से या तो रास्ता बदल लो, ठीक है, या फिर छोड़ दो लोगों को लोगों की हद में। लेकिन जब कभी अति हो जाती है ना, तो इंसान परेशान हो जाता है। आप लोग सोचिए, जो भी छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, कुछ गंदे कमेंट्स और भद्दे कमेंट्स आते हैं जो इंसान को अंदर तक चीरते चले जाते हैं। और देखो, निधि को तो इतने सारे कमेंट्स आते हैं, इतने सारे कमेंट्स आते हैं, और उनमें से आधे से ज़्यादा ना नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। कोई कुछ कहते हैं, आज मैंने देखा लाइव में अंदर, तो निधि बहुत अच्छे तरीके से अपना मतलब जो बता रही थी, वो भी कमेंट्स के आने से ना बहुत दुखी थी। तो ऐसी बात ना किया करो कि किसी को अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हैं, तो प्लीज़ रोने पे मजबूर मत करो। और अब आप लोग कह दोगे कि ये भी मैं बोल जो रही हूँ, ये भी सब व्यू के लिए हैं। तो प्लीज़, अगर किसी को मेरी बात यहीं पे बुरी लग रही है, तो प्लीज़ चले जाइएगा। लेकिन कुछ लोग ना मेरे साथ में बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं, तो जो मुझे देखना पसंद भी कर रहे हैं और पूरी मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे अपना वीडियो पे प्यार भी दे रहे हैं, तो उनका तो पहले मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगी, शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप लोगों को मेरा बोलना और सच के लिए। लेकिन ना कुछ लोग आ रहे हैं और हर किसी की वीडियो पे गंदे कमेंट्स करते हैं, भद्दे कमेंट्स करते हैं। तो ये बात कहाँ तक सही है? ठीक है, मैंने निधि के सपोर्ट में पहले भी वीडियो बनाई है और उसके लिए अलग भी बनाई है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाई है। तो आप लोग पहले चाहे कि उनको भी देख लेना, क्योंकि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोला है कि निधि ना कुछ काम ऐसे कर जाती है जहाँ पे उसको गालियाँ सुननी भी पड़ जाती हैं, बट वो एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी लड़की है। ठीक है, अब आप लोग ना जब जैसा देखना चाहोगे तो वैसे ही वो दिखाएगी, है ना। आप लोग कहते हो कि ये हकीकत में तो जो लोग उसे गलत कमेंट करते हैं ना, वो उसकी तरक्की से जलते हैं।
और वो बहुत अच्छी तरक्की कर रही है। वो जो देखना आप पसंद करते हो वही चीज़ आपको दिखा रही है। बाकी हर इंसान ऐसा नहीं होता कि उसको कोई कुछ कहता रहे और वो ना करे। लेकिन बहुत प्यारी सी गुड़िया है, बहुत सुंदर लगती है मुझे, और उसका विहान और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। जब कुछ लोगों ने उसको सिंदूर के ऊपर मतलब टॉपिक उठाया था, तब भी मैंने बोला था कि उसने लगाया था तो हटाया था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी बेवकूफ़ी हमारी निधि वहाँ पे कर गई थी कि उसने ना अगली वीडियोस में वहाँ पे कुछ अलग ही मांग करने लगी थी, तो लोगों का वहाँ पे गुस्सा फूट चुका था। लेकिन उसे अधिकार है, हर चीज़ का अधिकार है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का अपने तरीके से अधिकार है। चाहे तो वो शादी करके जिए, चाहे वो जैसे है वैसे रह के करे। लेकिन प्लीज़ कोई भी उसको गलत कमेंट मत करो, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। गलत कमेंट करने वालों से ना आपकी भी सोच उसी तरीके की जाहिर होती है जैसा कि आप लोग दूसरों को कहते हो, ठीक है। तो अपनी प्लीज़ उस सोच को बदलिए, और किसी को भी गलत कमेंट करने से पहले ही सोच लीजिए कि आप किसके लिए बोल रहे हो। आप कहते हो कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, तो भाई औरत अगर औरत की दुश्मन होती है ना, तो आप पहले बताऊं, सुफन का भी एक औरत थी, ठीक है, पर उसका तो साथ किसी ने नहीं दिया जब उसकी नाक काटी गई। लेकिन क्यों? क्योंकि वो गलत थी, ठीक है। तो गलत का साथ मत दो, है ना। अगर फिर तो हम तो सुफन का भी साथ देना चाहिए था, क्योंकि उसकी नाक कान काट दी थी हमारे श्री राम जी ने, है ना। लेकिन वो गलत थी, ठीक है। तो गलत का साथ मत दो बिल्कुल भी। अगर मैं कहने लगूं कि मैं सुफन का साथ दूंगी, तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। तो जो दिखाया जा रहा है, मतलब कि जो 1 साल से 1.5 साल से हमें दिखाया जा रहा था, हमने उसकी सारी बातें सुनी, ठीक है। और मैंने भी सुनी। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने बहन का तो मतलब भाई का तो इतनी जल्दी से मतलब वो कर लिया, जान लिया, और बहन को मतलब इतने दिनों में नहीं जान पाई। तो भाई ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं जान पाई। मैंने अपनी हर एक वीडियो में ये बोला था कि मुझे कहीं ना कहीं, मैं दिल से अटैचमेंट थी, लेकिन दिमाग मेरा यही कहता था कि ये झूठ बोलती है, ठीक है। और जब हमारे सामने दूसरा पक्ष सामने आया है ना, और तो तभी हमें हुआ। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि वकालत करती हो, तो मैं वकालत इसलिए कर रही हूँ क्या कि वकील मतलब कि अगर हम कहीं कोर्ट में अपना केस भी लड़ाते हैं ना, तो वहाँ भी दोनों पक्षों को सुना जाता है, एक पक्ष की सुन करके फैसला नहीं लिया जाता, ठीक है। और इसीलिए हमारे केस, हमारे न्यायालय इतने लंबे लंबे केस चलते हैं, ठीक है। वरना तो एक ही दिन में वो हो जाए। अभी जैसे कि आज का केस ले लो कि राजस्थान में एक ऐसा वो हुआ है, दुर्घटना हुई है, दुर्घटना नहीं हुई है, सोची समझी साजिश हुई है। प्लीज़ आप देखो कि आप लोग ना यहाँ पे मतलब इस तरह की झूठ और सच की लड़ाइयों को ज़्यादा देख रहे हो। आप प्लीज़ देखिए कि वहाँ पे क्या हुआ है। कन्हैया लाल को निर्मम हत्या कर दी गई, है ना। तो आप उसको सोचिए, उसके परिवार की सोचिए। न्याय दिलाना है तो वहाँ दिलाने की सोचिए। आप यहाँ बेवजह की बीवी के पति पत्नी के झगड़ों के बारे में मत बोलिए। और भगवान कन्हैया लाल जी की आत्मा को शांति दे। और मैं तो कहती हूँ कि जो सज़ा मुनासिब हो हमारी सरकार उसके हथियारों को सजा दे। बाकी इन लफड़ों में पड़ने से ना कुछ नहीं होता। और आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखो, और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखना चाहिए। कुछ लोग हैं होते हैं कि बस आपने मेरी देखो, अभी मेरी ये वीडियो वायरल हुई है क्योंकि अगर मैं सच के बोलने के लिए खड़ी हुई तो मेरी वीडियो वायरल हुई है। बट बाकी मैंने अपनी वीडियोज़ में इतना कुछ अच्छा अच्छा शेयर किया है, वहाँ लोगों ने नहीं देखते हैं, क्योंकि लोगों को ना मिर्च मसाला चाहिए होता है, ठीक है। आपको लगता है कि मेरी बात गलत, मेरे शब्दों में ना तो तब कुछ गलत बात थी और ना ही अब है। तो प्लीज़ किसी को भी कमेंट करने से पहले ना 20 बार ये सोच लिया करें कि आप क्या बोल रहे हो, है ना। क्योंकि ये तो एक सोशल मीडिया है, यहाँ पर तो आपके कमेंट छप कर रह जाते हैं। आपके हाथ में अनुमति वो भी होती है कि आप उसको डिलीट कर दें, या फिर जिसके लिए आप कमेंट कर रहे हैं वो डिलीट कर दें। लेकिन दिलों पर छपी हुई बातें ना और पूरी ज़िंदगी ना वो इंसान को टॉर्चर करती रहती हैं। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट किसी के लिए मत करें। और निधि के लिए आज आपने जो कमेंट्स, मतलब निधि के लिए जो किसी कुछ होते हैं ना, कुछ छोटी मानसिकता के लोग जो होते हैं वही कमेंट करते हैं। मैं सबके लिए ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी सब लोग नहीं करते हैं। उनमें से कुछ हैं लोग जो मुझे गलत गलत कमेंट करते हैं। कुछ कहते हैं कि तुम तगू की मतलब कि भाई की कुछ लगती हो इसलिए बोल रही हो। तो भाई मैं तो बहुत दूर बैठी हुई हूँ उनसे, ठीक है। अगर मैं बहुत दूर बैठी हुई भी आपको लगता है कि ऐसा है, और आप कहते हो कि हम उसके घर के पास से, अगर आप उसके घर के पास से हो तो तभी उसको न्याय क्यों नहीं दिला दिया आपने, ठीक है। आपको न्याय दिलाना चाहिए था अगर उसके घर के पास में ही रहते हो।
अगर उसके घर के पास में ही रहते तो आपको न्याय दिलाना चाहिए था ना। क्यों क्यों एक औरत को पीड़िता होने पर मजबूर किया आपने? क्यों बार बार, मतलब जब आप उसको सब कुछ देखते थे तो क्यों देखते थे आप उससे पिटते हुए? या तो फिर तो आपको सारी सच्चाई पता होगी, फिर तो आपको ये भी पता होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब आपको ये सारी चीज़ पता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, तो ऊपर आकर के उनको वकालत करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती ना। अगर आपको लग रही है मेरी बातें झूठी तो फिर देखो। और मैं भी ना बिना किसी जांच पड़ताल के ना आप लोगों के साथ में सर्च वो नहीं कर रही हूँ। अब मैंने आप लोगों से बोला था कि 3 सवाल करना, लेकिन आपने किसी ने नहीं किए, क्योंकि हमारे ऊपर ना ये अंधभक्ति जो आ जाती है, तो आंखें बंद करके ना किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो न्याय के लिए भी ना तराजू बराबर होनी चाहिए, बराबर तोलना चाहिए। अगर आपको एक जना सच्चा लग रहा है तो दूसरे जने का पक्ष को भी अच्छे तरीके से देखिए और उसके दुख को अपने पास, अपने मन के अंदर रख के देखिए। आपने कहा कि एक औरत ही होकर के एक की दुश्मन हो रही हूँ, तो भाई निधि भी एक औरत है, था। और मैं उसको देख करके भी दुखी हुई, क्योंकि आज मैंने देखा वो बहुत आंसुओं से रोई। कुछ लोग कह रहे थे कि वो मेकअप कर रही है, तो भाई मेकअप करने में क्या दिक्कत है? क्या आप अपने आप को सज संवार के नहीं रखते? या फिर आप एक बात बताइए, चलो मान लो कि विधवा हो गए, उनको सिंदूर और बिंदी लगाने का अधिकार नहीं है, तो क्या वो साबुन से नहाना छोड़ दें, सर में तेल लगाना छोड़ दें, या क्या करना छोड़ दें? अगर वो खाना खा रही है तो फिर इसको तो एक काम करो, तो जहर की पुड़िया ला के दे दो, है ना। वो मर जाएं, जितनी भी विधवा हुई हैं या जिनका भी जीवन खराब हो चुका है, भगवान का दिया हुआ दुख है, उन्होंने खुद तो नहीं मांगा ना। लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, लेकिन बस लोगों की मानसिकता ख़त्म नहीं होती है। तो प्लीज़ किसी को भी गलत कमेंट करने से पहले ना 100 बार ये बात स्थिति क्या हो जाएगी, है ना। वो एक अकेली माँ अपने बच्चों को